ओम अरुणोदराय नमः। अथर्व क्लासेज में आप सभी का मित्रों का मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपकी शिक्षा लगन के साथ चल रही होगी ऐसी आशा करता हूं। कठिन परिश्रम में आप संलग्न रहे, ईश्वर की अनुकंपा सदैव आप पर बनी रहे। मित्रों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अभी तक हमने जो क्लासेस दी है यूट्यूब पे ऐतिहासिक ग्रंथों का, लेकिन आज टॉपिक चेंज है। आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के विषय में चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो मगध साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध के आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना वसु ने ही की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी सम्राट था, जिसने अनेक शासकों को परास्त किया। अंततो गत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य सम्राट था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को राजगद्दी पर आसीन किया। इसके पश्चात मगध वर्ष में जो उथल पथल का समय रहा, आइए प्रारंभ करते हैं। मगध साम्राज्य जो है, मगध का जो उल्लेख मिलता है, यह अथर्ववेद में उल्लेख है मगध साम्राज्य का। ठीक है ना। सबसे पहले मगध में बृहद्रथ वगैरह है, इसके बाद मगध में हर्यंक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों के बारे में हम लोग मगध के उत्कर्ष में जो योगदान था इन तीनों का, राजवंशों का, इनकी अलग अलग उपलब्धियां क्या थी, कौन कौन से शासक हुए, ठीक है ना। हर्यंक वंश में कितने शासक हुए, शिशुनाग वंश में कितने हुए, नंद वंश में कितने हुए, और हर शासक की क्या क्या उपलब्धियां थी, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आज तो हम लोग केवल इसकी भूमिका देख लेते हैं कि ये जो तीनों राजवंश थे, हर्यंक, शिशुनाग और नंद, जिसमें हर्यंक वंश में कितने शासक हुए, शिशुनाग वंश में कितने शासक हुए, नंद वंश में कितने शासक हुए। आइए, हर्यंक वंश जो था, इसका समय 544 से 412 ईसा पूर्व माना गया है। जो ग्रंथों में उल्लिखित है वो 544 से 412 ईसा पूर्व। और हर्यंक वंश जो है, बौद्ध धर्म के समर्थक थे हर्यंक वंश के लोग। हर्यंक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार को
श्रोणिक भी कहते हैं। और इसका जो शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का समय बिंबिसार का हमें साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से ज्ञात होता है। पितृहंता पुत्र इसका अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार का समय 544 से 492 ईस्वी। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक है। इसने क्या किया, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया। जब बिंबिसार मर गया तो अजातशत्रु जो हुआ इसका पुत्र, इसके लिए इसको कहा गया पितृहंता। ठीक है ना, पिता को मार दिया, इसके लिए इसको पुत्रहंता एक शब्द से संबोधित किया गया। अजातशत्रु का जो समय था 492 से 460 ईसा पूर्व का समय था अजातशत्रु का। पहले बिंबिसार हुआ, फिर अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु को भी इसी के पुत्र उदयन ने मार दिया अजातशत्रु को। अजातशत्रु का समय था 460 से 444 ईसा पूर्व का समय उदयन का था। उदयन ने अपने पिता की हत्या करके उदयन राजगद्दी पे बैठ गया। उदयन जैन धर्म का मानने वाला था। पहले ये बौद्ध था, बाद में जैन का समर्थक हो गया, ने जैन धर्म को अपना लिया। इसके पुत्र हुए 3। पहला हुआ अनिरुद्ध, दूसरा हुआ मुंडक और तीसरा हुआ नागदशक। पुराणों में नागदशक का दर्शन नाम से भी उल्लेख प्राप्त होता है। 544 से 412 में हर्यंक वंश सिमट गया। इसके पश्चात आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है अमात्य था, हर्यंक वंश का सेनापति कह लीजिए, अमात्य कह लीजिए। इसने नागदशक को हटा दिया गया। लोभी और विलासी हो गया था, तो साम्राज्य के लोगों ने इसे हटाकर शिशुनाग को शासक बना दिया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक था, जिसमें शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, या नागवंश से भी संबंधित कर सकते हैं। नागवंश भी था इसका नाम है। इसके बाद शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक या काकवर्ण। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक या कहीं कहीं पे काकवर्ण भी उल्लेखित है। इसका समय था 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक का। इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो था नंदिवर्धन या महानंदिन भी मिलता है कई पुस्तकों में। ठीक है ना। इसके बाद आता है नंदवंश। अब तीसरा जो हुआ, 2 के बाद जब तीसरा साम्राज्य स्थापित हुआ मगध में, तो वो आया नंदवंश का। नंदवंश में क्या, इसका समय था 344 से 323 ईसा पूर्व तक का। इसके संस्थापक थे नंदवंश का महापद्म नंद या महानंदिन भी इन्हें कहा जाता है। इनके 8 पुत्र हुए, जिसमें पहला हुआ पांडु, दूसरा पांडुगति, तीसरा भूतपाल, अगला राष्ट्रपाल, फिर इसके बाद गोविशालक, फिर 10 सिद्ध और उसके बाद कैवर्त और घनानंद जो था ये नंदवंश का अंतिम सम्राट था। और ये सिकंदर का समकालीन था। मित्रों, ये तो था मगध साम्राज्य में जो तीनों राजवंश थे। क्रमशः कौन कौन आया
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे बिंबिसार के बारे में, उसकी उपलब्धियां वगैरह, उसका विवाह संबंध किसके साथ हुआ। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए हर्यंक वंश पहले समाप्त करूंगा, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, क्रमशः अलग अलग, क्योंकि बोर्ड में एक साथ नहीं लिख सकता। इसके लिए सबसे पहले नेक्स्ट दिन बिंबिसार से संबंधित इसकी उपलब्धियां क्या थी, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो? यह तो आज की भूमिका थी मगध वंश की, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की भूमिका थी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगले दिन हम लोग बिंबिसार यानी हर्यंक वंश की चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।